ये है अंग्रेजी का ओरिजिनल क्वेश्चन। अगर आप इस पर क्लिक कर दिए हैं तो बहुत भाग्यशाली आप हैं, क्योंकि मैं इसमें पूरा गाइडलाइन के साथ बताऊंगा कि कैसे आपका क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा और कैसे आपको करना है। ठीक है ना, पूरा बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इसमें। बाबू, आप सिर्फ लास्ट तक देख लीजिए, विश्वास विश्वास मानिए, इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई मैंने पढ़ाया नहीं होगा अभी तक, उतना बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आज। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे करना है, अगर नहीं आता है मुझे समझ में तो कैसे करना है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे एकदम। लास्ट तक से देख लीजिए, एकदम जिंदगी बदल देंगे, पक्का गारंटी बता रहे हैं, अगर इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तो। अब देखिए शुरू करते हैं, सिर्फ ज़िंदगी बदलने से नहीं होगा, शुरू करते हैं। देखिए कि कैसे क्या होता है, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंग्रेजी में। जैसे कि देखिए, मैं पहले थोड़ा सा बताता हूँ आपका रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो भी आपका रहता है, कि 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 100 में कितना करना है, 50 करना है। ठीक है ना, लेकिन हाँ आपको हम पूरा कराएंगे 100। कितना कराएंगे, 100 कराएंगे। ठीक है ना, 100 नहीं करना है पर 100 हम कराएंगे, ताकि अब समझिए बात को कि कैसे क्या करना है। जो हमको आता है वही करेंगे। ठीक है ना, वहाँ पे इसमें से बता रहे हैं ना कि आपको 20-25 क्वेश्चन हम आराम से बन जाएगा। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछेगा सारा बता देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस चारों में सही कौन है वही आपको चूज करना है। ठीक है ना बाबू, तो देखिए कैसे चूज करेंगे कौन सही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी करने की जरूरत है इसमें। ही इज इन अ गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वह अच्छे स्वास्थ्य में है, ऐसा बोलते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं कि वह एक अच्छे स्वास्थ्य में है। देखिए ही इज इन अ गुड हेल्थ कहने का मतलब कि वह है, इन मतलब में, एक मतलब एक थी, इन मतलब में, और एक मतलब ए मतलब एक होता है। ठीक है ना, गुड मतलब कि अच्छा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, मतलब कि वह एक अच्छे हेल्थ में, अच्छे स्वास्थ्य में है, ऐसा बोलते हैं। हम सिर्फ क्या बोलते हैं कि ही इज इन गुड हेल्थ, मतलब कि वह अच्छे स्वास्थ्य में है। ठीक है ना, वह एक अच्छे नहीं बोलते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ए तो होगा ही नहीं। आपका बी कुछ ठीक लग रहा है, आगे पढ़िए। बी कुछ ठीक लग रहा है, ये तो पहले ही छाट दिए हम। अब देखिए सी पढ़िए कि ही इज वेरी गुड हेल्दी। ऐसा कभी बोलता है कि वह अच्छा ही इज वेरी गुड, वह मतलब कि वह बहुत अच्छा है स्वास्थ्य, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं ना, नॉनसेंस टाइप का है, सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ के देखिए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ने में। अगर नहीं समझ में आता है तो पढ़ के देखिए। देखिए ही इज, वह है स्वास्थ्य और अच्छा, ये क्या नियम है? ये कोई नियम थोड़ी ना बोलने का, ऐसे कौन बोलता है? ठीक है ना, चलिए तो यानी कि आपका बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा है बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हीरो, कि आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया और क्या किया, आई बॉट सेवरल थिंग्स, मतलब मैं खरीदा बहुत सारे या फिर अनेक चीज़ें। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कम्बिनेशन चूज करना है, मतलब कि इसी के जैसा कौन साउंड रहता है, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के जैसा यहाँ पे कौन लिखा हुआ है चारों में। ठीक है ना, तो देखिए हम पढ़ते हैं एक करके कि आई एम गोइंग टू मार्केट। देखिए यहाँ पे, यहाँ मतलब क्या लिखा हुआ है कि मैं वेंट मतलब गया, यहाँ पे देखिए क्या है, गोइंग है कि मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा ही शुरू में छाट दिए यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं। थोड़ा सा देखिए, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, ये कोई नियम थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। ये जा रहा था, यहाँ पे गया है, यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे तो दो सही छट गया। ठीक है ना, आगे पढ़िए। आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉथ सेवरल थिंग्स, मैं मार्केट गया बहुत सारा चीज़ें खरीदा। ठीक है ना, तो फिर इसका क्या है कि आई हैड गोन टू द मार्केट टू बाउथ सेवरल थिंग्स, मैं मार्केट मतलब कि जा चुका था, किस लिए, तो बहुत सारी चीज़ खरीदने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ कम्बिनेशन चूज करना है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा पास्ट हो गया, तो आपका यहाँ पे सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, ऐड नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ सिर्फ ऐड करना है, तो ऐड करने के क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्केट के बाद यहाँ पे खाली कर देंगे एंड। ठीक है ना, और बस जो यहाँ पे है सब्जेक्ट वगैरह वो हटा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि दो सब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है, उसके लिए यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है ना, ये खुद के लिए हो रहा था। ठीक है ना, तो आई वेंट टू द मार्केट एंड बहुत सेवरल थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम एगो यूज करेंगे। चलिए, आशा भी समझ होंगे बढ़िया से, और वैसे ही आप करके आएंगे। देखिए 3 वाला, ट्राई एंड यहाँ पे ब्लैंक से फिर एंड यू विल सक्सीड, ट्राई मतलब कोशिश करना। ठीक है ना, एंड यू विल सक्सीड, तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। ठीक है ना, सफल हो जाओगे। तो हम क्या कहते हैं किसी को कि तुम अगेन एंड अगेन सफल ट्राई करो और तुम सफल हो जाओगे, ये बोलते हैं। या फिर ट्राई करो प्रायः तुम सफल हो जाओगे, या फिर हम क्या बोलते हैं, ट्राई एट लार्ज, मतलब बहुत मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे।
या फिर बोलते हैं कि ट्राई बाई चांस, ऐसा हो सकता है कि तुम सक्सीड हो जाओगे, ऐसा थोड़ी किसी को बोलते हैं। ये तो नॉनसेंस टाइप का है कि चांस से तुम्हारा कभी चांस से कभी किसी को सक्सेस मिला बाबू, नहीं मिला है। चांस से सक्सेस नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने से ही मिलता है, ठीक है ना, और स्मार्ट वर्क करने से मिलता है। एट लार्ज, मेहनत कर रहे हो पर मतलब स्मार्ट नहीं कर रहे हो, एट लार्ज नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब कोई मेहनत तो बहुत करता है, ऐसे तो फिर घोड़ा गधा है जो बहुत मेहनत करता है, उसको भी तो IAS IPS होना चाहिए था, लेकिन नहीं, स्मार्ट मेहनत चाहिए, तो स्मार्ट मेहनत में क्या हो जाएगा, अगेन एंड अगेन होगा, ठीक है ना। एट लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, तो एट लार्ज भी नहीं होगा। एज यूजुअल मतलब कि प्राया मतलब कि नॉर्मल मेहनत करो और सक्सीड हो जाओगे, ऐसा हो सकता है कभी, नहीं हो सकता है। यानी कि अगेन अगेन मतलब कि फिर पुनः प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो और क्या करोगे, तुम सफल हो जाओगे, यानी कि आपका अगेन अगेन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, अभी 3 क्वेश्चन कराए हैं, फिर आपको दिमाग में सही से आ गया होगा, एकदम गारंटी बता रहे हैं हम। देखिए देयर इज ए विलेज, और फिर यहाँ पे ब्लैंक से फिर क्या है, द हिल्स है। यहाँ पे कौन लगेगा, यहाँ पे बीच में कौन सुटेबल ऑप्शन भराएगा, ऑफ होगा, इन होगा, बिनीथ होगा, ऑफ होगा, ठीक है ना। देखिए ऑफ मतलब होता है यहाँ पे का होता है, देयर इज ए विलेज मतलब कि एक गांव है, और यहाँ पे रख देंगे का, फिर द हिल मतलब कि वहाँ एक गांव का है, पहाड़ी, ऐसा कुछ बोलते हैं थोड़ी किसी को, मतलब सेंटेंस भी गलत लग रहा है सुनने में। इन मतलब कि इन मतलब क्या होता है, इन मतलब कि मतलब अंदर होता है, तो पहाड़ी के अंदर एक गांव है पहाड़ी के अंदर, ठीक है ना। तो इन तो चल सकता है, पर आगे थोड़ा सा देखते हैं, ये चल सकता है मतलब कि पूरा नहीं चल सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सुटेबल ऑप्शन देखना हमको। देर इज ए विलेज बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर, ठीक है ना, नीचे की ओर। द हिल, हिल के नीचे की ओर क्या है, गाँव है। ऑफ तो होगा ही नहीं, ऑफ मतलब बंद हो जाना होता है, तो ये तो ई और ये तो बिल्कुल होगा नहीं। अब तो ई दोनों में देखिए कौन दोनों होगा, ई दोनों में कौन होगा, कहने का मतलब हीरो कि ई दोनों में अब कौन होगा, विनीत और इन। तो देखिए विनीत का मतलब होता है बाबू, थोड़ा साफ कर लेते हैं। विनीत का मतलब होता है नीचे की ओर, ठीक है ना, अंदर की ओर, और इन मतलब होता है नीचे। तो देखिए अथी पहाड़ी के अंदर तो मतलब कि विलेज तो नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो विनीत मतलब कि बगल में रहेगा, विनीत मतलब कि हल्का बगल में और नीचे की ओर होता है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। पहाड़ी के अंदर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे तो ई नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे सही कौन है वही आप हमको चुनना है, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब कि सिर्फ सही है वो चुनना है, गलत यहाँ पे 3 गो है, ठीक है ना, सही हमको चुनना है। देखिए इंट्रीगस लिखा हुआ यहाँ पे, इंट्रीगस का मतलब होता है, यहाँ पे इंट्रीगस का मतलब कुछ होता ही नहीं है। देखिए इंट्रीग्यू होता है INTRIGUE, इंट्रीग्यू मतलब होता है क्या, साजिश करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पर यहाँ पे दे दिया है एस, तो ये तो पहले ही छट गया, ये गलत हो गया, ये होता ही नहीं थी स्पेलिंग। देखिए यहाँ पे बॉबलिंग लिखा हुआ है, बॉबलिंग भी गलत है यहाँ पे, बॉबलिंग का स्पेलिंग होता है WOBB होता है, ठीक है ना, BBLING होता है, बॉबलिंग होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर कांपना वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। एग्जापिरेटिंग, एग्जापिरेटिंग जो यहाँ पे है ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एग्जापिरेटिंग है जो बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है सर आपका कि कह सकते हैं कि तंग करने वाला, ठीक है ना, तंग करना टाइप का, एग्जापिरेटिंग परेशान करना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे लिखा हुआ है मिडल, मिडिल 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 लिखा हुआ है, ठीक है ना, मिडल, लेकिन लिखा हुआ है जो पर समझ में नहीं आ रहा है, MEDL कोई स्पेलिंग ही नहीं होता है, MEDL तो होता है, मेडल मतलब पुरस्कार टाइप का जो होता है, मैंने मेडल पहनाने वाला वो होता है, तो ये भी तो गलत है यहाँ पे, यानी कि तीनों गलत है, ठीक है ना। आपका जैसे रेटिंग बिल्कुल सही है, परेशान करने वाला इसका मतलब होता है, ठीक है ना। अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पार्डन, मतलब कि यहाँ पे आपको चूज करना है, चुनना है पार्डन का सिनोनिम, मतलब इससे ही मिलता जुलता वर्ड, इसी के जैसा, ठीक है ना, सिनोनिम का मतलब होता है। देखिए पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा होता है, क्या होता है, क्षमा करना होता है, तो क्षमा करना, क्षमा करना, और क्या इसमें चारों में कहाँ लिखा हुआ है, तो कॉल्म का मतलब होता है शांत, ठीक है ना। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा, देखिए यहीं पे तो मिल गया आपका, यानी कि आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए और देख लेते हैं, ऑड का मतलब होता है विषम, मतलब कि सबसे अलग। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अजनबी, तो आपका तो ये सब तो होएगा नहीं, यहीं पे आपका फॉरगिव हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि फॉरगिव हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बाबू, इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, इतना सही से कोई आपको मतलब कि जल्दी मिलेगा ही नहीं पढ़ाने के लिए क्लास 12th के लिए। देखिए यहाँ पे साइनोनिम पूछा गया है थिन का, थिन का मतलब होता है बाबू पतला, क्या होता है, पतला होता है। तो यहाँ पे ढूंढना है कि पतला स्पेलिंग और किस में है इसमें। तो क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, फास्ट का मतलब तेज, अमाउंट मतलब होता है राशि, और स्लिम मतलब होता है पतला। देखिए यहाँ पे
है ना। तो यानी कि आपका यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 8 वाला देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। इसको आपको करना है एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना, ये पैसिव में है। ठीक है, तो पैसिव में पहचान कैसे हम करेंगे, जिसमें लास्ट में लगा रहा है ईडी, ठीक है ना। जैसे कि लास्ट में नहीं, मतलब कि जो मतलब कि कह सकते हैं कि जो वर्ब है उसके बाद क्या रहता है यहाँ पे ईडी जो लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, कि सरप्राइज्ड हुआ या फिर अचीव्ड किया, ऐसा वैसा कुछ, ठीक है ना। तो यानी कि ये है आपका पैसिव में, ठीक है ना, एक्टिव में चूज करना है। तो देखिए पढ़िए यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है आई एम टू बी सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो जाऊँगा, ठीक है ना, होऊंगा ऐसा कुछ क्या, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि गलत कैसे होगा, क्योंकि अब यहाँ पे योर का यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस यहाँ पे जिक्र हुआ है योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो यहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे यू तो होगा ही नहीं, योर था तो फिर ही इज सरप्राइज्ड, ये तो पूरा गलत है। समझ में। आगे बढ़ते हैं 9 वाला। अब कह रहा है कि माइटी बताओ, माइटी है यानी कि एंटोनिम का एंटोनिम ऑफ माइटी, मतलब कि इसका उल्टा शब्द क्या होगा माइटी का। माइटी का मतलब होता है आपका बोलते हैं इसका हम बोल्ड बोलते हैं। बोल्ड मतलब होता है साहसी टाइप का, मतलब कि जो मतलब हट्टा कट्टा हो, बलवान हो, माइटी मतलब, ठीक है ना। तो बोल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा आपका फोर्सफुल, मतलब होता है आपका कि किसी को अति करना, क्या कहते हैं, फोर्स करना, बल देना किसी कोई काम के लिए। टफ मतलब हार्ड हार्ड काम होता है, ठीक है। नोटी मतलब नटखट टाइप का, और वीक मतलब कमजोर। तो यहाँ पे आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, माइटी का मतलब होता है बलवान, तो वीक का मतलब होगा कमजोर, यानी कि आपका उल्टा पूछा है एंटोनिम, तो आपका हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आई एम गुड फिर ब्लैंक से टेनिस। देखिए मैं अच्छा हूँ टेनिस, तो यहाँ पे किस में अबाउट में है, मैंने उसके बारे में सही हूँ कि उसमें सही हूँ कि उस पर सही हूँ कि उसका सही हूँ। तो यहाँ पे उसमें यानी कि इन मतलब होता है में, तो आपका हो जाएगा में, ठीक है। ठीक है सॉरी थोड़ा खांसी है तो होता है कुछ। सी इज फिर ब्लैंक से ऑफ हर फॉल्ट, वह क्या है, वह क्या है यहाँ पे उसका अपने गलती के लिए क्या है वो, कॉन्शियस है, सचेत है, या फिर जुडिशियल है, या फिर अवेयरनेस है, जानकार है, या फिर वेनियल। वेनियल का मतलब क्या बोलते हैं इसको, वेनियल का मतलब होता है जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, अमर। अमर 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 मतलब जो कि मतलब कभी मरने वाला ना हो। तो यहाँ पे तो इसका तो बात ही नहीं हो रहा है आपका, है ना, इसका तो बात ही नहीं हो रहा है कि वह मतलब अमर है अपने गलती के लिए। तो आपका ये ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, सच, हाँ सॉरी यही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे सचेत साजिश कोई भी गलती के लिए क्या होता है, सचेत होता है यहाँ पे। तो यानी कि आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। जानकार है ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जो पहले से मारा हुआ है वो गलत है। आपका कॉन्शियस हो जाएगी, वह सी इज कॉन्शियस फॉर हर फॉल्ट, और सचेत सचेत है अपने गलती के लिए, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे कि ब्लैंक्स यहाँ पे है, फिर पीपल थिंक देयर विल बी अ पीस सून, मतलब कि लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत जल्द ही शांति होगी। तो मच मतलब मच पीपल, या फिर मच पीपल, या फिर एनी पीपल, या फिर मैनी पीपल, या फिर लिटिल पीपल। देखिए मच तो यहाँ पे लगाएंगे ही नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो आदमी है उसको हम गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो मच तो यहाँ पे होगा ही नहीं। ऐनी ऐनी मतलब कि कोई व्यक्ति चाहता है कि जल्दी शांति हो, ये कोई तरीका नहीं है बोलने का, तो आपका ऐनी भी नहीं हो जाएगा। मैनी हो सकता है यहाँ पे, और लिटिल तो होगा ही नहीं। देखिए लिटिल क्यों नहीं होगा बताते हैं, पहले तब मैंने बताएंगे। लिटिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ आदमी चाहते हैं कि शांति हो। अच्छा, शांति होने के लिए कुछ आदमी चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कभी, बहुत सारे सोचते हैं कि शांति हो, है ना, दुनिया में कहीं भी, ठीक है। तो आपका मैनी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैनी पीपल थिंक देयर विल बी पीस सुन, जल्दी ही शांति होगा, ठीक है ठीक है। अरे यार खांसी हो गया, पता ना इतना ज़्यादा कैसे, जब पढ़ाते हैं तभी खांसी होता है, खांसी का भी लगता है ना इसकी, छोड़िए। देखिए 60 पीपल फिर ब्लैंक से आ हग पार्टी, हज पार्टी मतलब इसका होता है बहुत सारा, क्या होता है, बहुत सारा, बहुत सारा होता है, ठीक है ना तो देखिए 60 आदमी कहने का मतलब बहुत बड़ा पार्टी, तो 60 आदमी का मतलब या फिर मीन्स या फिर मीनिंग या फिर विल मीन्स
तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा आपका मीन्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मीन होगा नहीं, क्योंकि बस 60 पीपल है, तो यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे, तो यहाँ पे मीन ना होकर मीन्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। मीनिंग नहीं होगा, मीनिंग 60 पीपल का मीनिंग ये है कि बहुत सारा बड़ा पार्टी नहीं, मीन्स बिग हैग पार्टी, बहुत बड़ा पार्टी, अगर बहुत सारे आदमी रहेंगे तो बड़ा पार्टी ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सब करेक्ट सेंटेंस सुनना है यहाँ पे कि सही कौन है चारों में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, वी नीड टू गुड फूड, है ना, हमको अच्छे खाने चाहिए, ठीक है। खाना मतलब खाना खाने वाला बात नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना जो मतलब थाली में जो परोसा है वो वाला, कि वी नीड गुड फूड, मतलब हमें अच्छा खाना चाहिए, ठीक है ना। नीड का मतलब जरूरत होता है कि हमें जरूर चाहिए अच्छा खाना, ठीक है। फिर उसके बाद है वी नीड गुड फूड यहाँ पे देखिए यहाँ पे वी नीड टू गुड फूड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे टू लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद क्या है, टू लगा हुआ है, ठीक है ना। वी नीड गुड फूड, या फिर नीड गुड फूड भी इक्वल, तो पूरा बतंगड़ बन गया यहाँ पे। सब्जेक्ट कहीं और है और ऑब्जेक्ट कहीं और है, ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ पे सी होगा ही नहीं। वी नीडिंग क्या हो जाएगा नीडिंग कोई बोलता थोड़ी ना, भर में ऐसे कौन लगाता है, वी नीडिंग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, तो ये दोनों तो सही छट गया। वी नीड टू गुड फूड, ये आपको यहाँ पे टू नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ आपका एडजेक्टिव है, इसके पहले टू नहीं लगेगा, यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, एवरीबडी हैज़ टू, यहाँ पे ब्लैंक्स है हिज मिस्टेक, ठीक है ना। देखिए एवरीबडी मतलब कि बहुत हर एक कोई हैज़ टू क्या है, पे फॉर या फिर पिक आउट या फिर मेक आफ्टर या फिर पिक अप, तो मतलब कि हर कोई क्या करना चाहिए, अपना मिस्टेक के लिए क्या करना चाहिए, पे फॉर मतलब कि ध्यान देना चाहिए, पिक आउट मतलब कि फेंकना चाहिए उठा के, या फिर मेक आफ्टर करने के बाद मिस्टेक करना चाहिए, ठीक है ना, या पिक अप, तो क्या हो जाएगा, पिकअप मतलब उठाना होता है, ठीक है, तो आपका पे फोर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आप एवरीबॉडी हैज़ टू पे फोर हिज मिस्टेक, ध्यान देना चाहिए अपने मिस्टेक के लिए, ठीक है ना, कि मिस्टेक ना हो। देखिए 16 वाला, अब क्या हो, ऐसे हो गया, वी आर डिपेंडेंट मतलब कि हम लोग क्या हैं, आश्रित हैं, ब्लैंक्स हिज डिसीजन, उसके डिसीजन के लिए, एट या फिर इन या फिर ऑन या फिर फोर, क्या हो जाएगा, तो यानी कि वी आर डिपेंडेंट एट हिज डिसीजन, यानी कि आपका ए बिल्कुल आ जाएगा करेक्ट, ठीक है ना, उसी पर आश्रित हैं, ठीक है ना, निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे गॉड गॉड ब्लेस हर, मतलब कि भगवान ऐसा, मतलब कि भगवान ऐसा करे, मतलब कि ऐसा ब्लेस दे, आशीर्वाद दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान से फोर्स करते हैं नहीं ना, हम लोग मैं बोलते हैं कि शायद भगवान ऐसा करे कि तुम जियो हजारों साल, मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मे हो जाएगा, ठीक है ना। कैन हम नहीं कर सकते हैं, भगवान को हम ऑर्डर देंगे, कभी हो सकता है, मस्ट मतलब भगवान को देना ही चाहिए, ज़रूरी है, कहने वो पापी होगा तो है ना, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। आउट मतलब कि चाहिए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का है, तो ये होगा नहीं, आपको में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 वाला, देखिए यहाँ पे 18 वाला क्या है, वी मस्ट अप्रोच हिम, हम लोग क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, ठीक है ना। पैसिव वॉइस क्या करना है, यहाँ पे चूज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे लगा हुआ है अप्रोच, तो यहाँ पर लग जाएगा ईडी, जब जैसे ही पैसिव वॉइस आपको आना है, ध्यान रखिएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर लगेगा, ठीक है, ईडी ईडी, ठीक है ना, तो जिसमें ईडी है उसको देख लीजिए पहले, ठीक है। देखिए सब में ईडी है, तो सब में ईडी है ना, सब में ईडी है, तो चलिए ठीक है, सब है, फिर से खोखी आ रहा है, पता ना खांसी को क्या हो गया है, सुबह खराब हो गया। चलिए देखिए आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस देखना है, ठीक है। तो पढ़िए यहाँ पे, ही मस्ट बी अप्रोच्ड, मतलब कि वो मतलब कि उसे जरूर अप्रोच करना चाहिए, अप्रोच्ड ही मस्ट, यहाँ पे पढ़ना में नॉनसेंस टाइप लग रहा है, इसलिए भी तो होगा ही नहीं। टू हिम कहाँ से आ जाएगा, इसे पैसिव में ऐसे थोड़ी ना होता है। आपका देखिए यहाँ पे दो को सही कुछ लग रहा है, एक ए एक सी, अब पूरा पढ़ते हैं, ये दोनों तो सही छट गया, क्योंकि पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा था। ही मस्ट बी अप्रोच्ड, मस्ट बी ही अप्रोच्ड, ये भी थोड़ा सा नॉनसेंस टाइप का पढ़ने में लग रहा है, मस्ट पहले ही लगा दिया है, यहाँ पे आपका ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, आराम से छाट सकते हैं, बहुत सिंपल तो है। अब देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चारों में सही कौन लिखा हुआ है, देखिए मोर वी गेट द मोर वी वांट, अगर हम ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा मतलब पाएंगे तो ज़्यादा चाहेंगे भी, ठीक है ना। द मोर वी गेट, ज़्यादा हम ज़्यादा मतलब पाएंगे, द मोर वी वांट, ठीक है ना, द मोर वी वांट, ठीक है। देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, द मोर वी
वी गेट, यहाँ पे द मोर लिखा हुआ है, ठीक है ना, 10 शुरू में लगा दिया है। अब देखिए द मोर वी गेट एंड मोर वी वांट, हम लोग ज़्यादा चाहेंगे और ज़्यादा क्या करेंगे, अच्छा मिलेगा, ज़्यादा चाहेंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द मोर वी गोट द मोर वी वांटेड, हम लोग ज़्यादा मिल गया है, मिल चुका, ऐसे करके, ठीक है ना, और हमको ऐसे चाहते ही हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना, मोर वी वांटेड मतलब हमको हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही कौन होगा, तो यहाँ पे सही बिल्कुल हो जाएगा ये वाला कि द मोर वी गेट, हम ज़्यादा हमको मिलता है तो ज़्यादा हम लोग चाहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखना ऐसा, ठीक है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड फिर ब्लैंक्स है बाइंग अ न्यू कार, हम मतलब कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ नया कार खरीदने में, तो यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, फिर इन होगा, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड 2 होगा, ठीक है ना, टू बाइंग अ कार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब वर्ब का फॉर्म हो और कुछ करने के लिए होगा तो यहाँ पे 2 यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर बाइंग अ कार नहीं, यहाँ पे 2 बाइंग अ कार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस फिर ब्लैक से पैसिफिक ओशियन, बहुत सारे शिप क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं पैसिफिक ओशियन को, तो आ या फिर एन या फिर द या फिर नॉर्टिकल हो जाएगा। तो पैसिफिक ओशियन है दुनिया में एक ही बाबू, तो इसका थोड़ा इज्जत रखिए, ठीक है ना, तो यानी कि आपका द हो जाएगा, द पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दुनिया में जिसकी जो एक है उसके लिए हम द का यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे और चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सक्सेसफुल का चारों में से कौन स्पेलिंग होगा सही, तो बिल्कुल सक्सेसफुल का स्पेलिंग क्या होता है, SUCCES, ठीक है ना, SUCCES FUL होता है, ठीक है ना। तो सही यहाँ पे कौन है आपका, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल का ही होता है, ठीक है। हम भी गड़बड़ा गए थे अभी, तो आपने खुद से क्या करिएगा, लिख लीजिएगा पहले कॉपी में अगर आता है तो, ठीक है। तो जहाँ देखिएगा ऑप्शन तो गड़बड़ा जाइएगा, अभी हम जैसे गड़बड़ा ना, वैसे आप अभी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपको भी, ठीक है ना। यानी कि आप सक्सेसफुल का होता है डबल C होता है, डबल C और डबल S होता है, तो आपका यहाँ पे बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। हम भी जब एग्जाम में थे हम ऐसे ही दिए थे, जिसका स्पेलिंग हमको आता है पहले चारों देख लेंगे सक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो हम जस्ट क्या किए थे, कॉपी में लिख लेते हैं कि सक्सेसफुल के पहले लिख लेते हैं स्पेलिंग, तो पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, तो इसलिए हम क्या अभी क्या किए हम डबल C डबल S याद करते हैं हम, ठीक है ना, कि डबल C डबल S होता है, तो यानी कि आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 23 देखिए तो बाबू क्या लिखा हुआ है, आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए जैसे आपको सेल विल दिखे, ठीक है ना, जैसे क्या दिखा आपको सेल विल, वैसे क्या करना है आपको, एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले इसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, कि आई सेल राइट अ लेटर, फिर इसका कह रहा है कि पैसिव वॉइस कौन है चूज करो, अ लेटर इज रिटन बाय मी, या फिर अ लेटर हैज़ रिटन टू मी, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। जैसे ही सेल विल आए तो सिर्फ सेल या विल में क्या करना है, बी लगा देना है, ठीक है ना, इस चेंज नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे सेल है, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ सेल लगभग करता है, ठीक है, आपको पता है कि आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, और सेल विल रहेगा ही रहेगा। देखिए इसमें सेल विल है, ये नहीं है, इसमें भी सेल विल नहीं है, इसमें भी सेल विल नहीं है, नहीं कि तीनों यहाँ पे नहीं हो जाएगा, सेल विल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डी में है विल है, ठीक है ना, विल क्यों वहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे अ लेटर आ गया इसलिए आप विल लग गया, ठीक है ना, आई आई अभी नहीं है तब सेल लगता, तो आपका ये डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। छाट के देखिए कैसा क्या आ जाए, A man who is liked by all is called, वो ऐसा आदमी जो सबके द्वारा मतलब चाहा जाता है, पसंद किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलर बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, या फिर परजीवी बोलते हैं, या फिर एलिजिबल, या फिर थेस्ट। थेस्ट मतलब क्या होता है, थेस्ट मतलब जो मतलब कि विश्वास टाइप के भगवान पर जो करता है, ठीक है ना। थेस्ट मतलब कि जो मतलब कि नहीं करता है ऐसा, ठीक है ना। तो देखिए जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है उसे पॉपुलर बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे ए बिल्कुल जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बच्चा बच्ची हैं जो आपको यहाँ पे सी मारे हैं, ठीक है ना, तो ये गलती है, आपका पॉपुलर हो जाएगा, सब ध्यान रखा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें हम करते हैं 25 क्वेश्चन, अगर ये वीडियो पसंद आएगा ना तो हमको खाली आप कमेंट करिए कि हाँ सर पूरा इसका 100 गो सीरीज वाला है जो पूरा कर दिखा करा दीजिए हमको, ठीक है। और करा देंगे तो जानते हैं आप गंगा नहा लीजिएगा, गारंटी बता रहे हैं हम।
क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाए हुए थे 85 और 92 93 तक लाए हैं, ठीक है। देखिए ही इज ट्रू ब्लैंक्स हिज फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे वह क्या है, वो सच्चा है, ब्लैंक्स पे क्या है, आप उसके फ्रेंड के लिए, ठीक है ना, वो फ्रेंड के लिए। तो यहाँ पे टू फ्रेंड होगा, टू हिज फ्रेंड, या फिर एट हिज फ्रेंड, बाई हिज फ्रेंड, या फिर फॉर हिज फ्रेंड। तो यानी कि आपका उसके अपने ही इज ट्रू मतलब कि वह सच्चा है फॉर अपने फ्रेंड के लिए, यानी कि फॉर हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना। यानी कि आप अपने दोस्तों के लिए क्या है, वो सच्चा है, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, ठीक है ना। बाई यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है ना, एट होगा। अपने दोस्तों पर सच्चा है ऐसे थोड़ी कौन बोलता है, फोर हिज फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका फोर। देखिए फिजिक्स क्वेश्चन जो कराया ना अभी हमको इतना तो विश्वास है कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों। फिर कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर अगला करा दीजिए, हम करा देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ज़रा गला खसखस कर रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो बस इस वीडियो में इतना ही। माफ़ी चाहेंगे थोड़ा अभी। 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में करवा देंगे हम, ठीक है। तो देखते रहिए और सुनते रहिए हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।